चलिए लाइनक्स बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लाइनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स और कैसे कैसे हम उन कमांड्स को डालते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमें टर्मिनल ओपन करना है, कहाँ पे हम कमांड लिखेंगे। तो जो टर्मिनल होता है जहाँ पे हम कमांड लिखते हैं उसे ओपन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और मैं जिनमें से मैं भी आपको कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला तरीका ये है कि आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ से ओपन इन टर्मिनल करोगे तो आपको जो सामने दिखेगा यहाँ पे भी आप कमांड टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट को शॉर्ट की प्रेस कीजिए जो कि Alt F2 है। Alt F2 दबाओगे तो रन एप्लीकेशन सामने होगा। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो gnom -terminal, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आपके सामने ये टर्मिनल आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने सिस्टम के अंदर जाओगे, सॉरी एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद सिस्टम टूल के अंदर जाओगे और उसके बाद में यहाँ पे टर्मिनल है। तीसरा तरीका ये है कि एप्लीकेशन के अंदर जाके सिस्टम टूल के अंदर जाओगे और टर्मिनल ओपन करोगे, तो यहाँ से भी आपको सेम वही देखने को मिल रहा है। तीसरा तरीका टर्मिनल ओपन करने का। एक और तरीका होता है टर्मिनल ओपन करने का, जो कि आप अपने कीबोर्ड से Alt F1, Alt F2, Alt F3, Alt F4 इस तरीके से अप टू Alt F7 तक दबा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि इसमें Alt F2 एक शॉर्टकट की होती है, इसलिए इसमें सेकंड टर्मिनल पर स्विच करने के लिए हमें Alt F2 के बजाय Ctrl Alt F2 दबाना पड़ता है। और विशेष ये बात जब ध्यान रखनी है, जब हम ऑलरेडी ग्राफिक में काम कर रहे हैं, और जब हम ग्राफिक में काम कर रहे हैं तो Alt F2 का मतलब यहाँ पे रन एप्लीकेशन से होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, Alt F2 दबाना है। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले Ctrl Alt F2 प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो अपने सामने, ये है कमांड वाला कंसोल। यहाँ पे आप लाइनक्स से रिलेटेड कोई भी कमांड डाल सकते हैं। इसके लिए मुझे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। रूट मैंने यूज़र नेम डाला और जो भी इसका पासवर्ड है वो मैंने पासवर्ड डाल दिया। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये लॉगिन हो गया। देन मैं Ctrl Alt F या Alt F4 दबाता हूँ, Alt F5 दबाता हूँ, Alt F6 दबाता हूँ, तो इस तरीके से ये डिफरेंट टर्मिनल पर स्विच कर रहा है। जैसा कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो TTY कमांड डाल के कि फ़िलहाल मेरा करंट टर्मिनल कौन सा है। तो यहाँ पर अगर TTY2 आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप सेकंड टर्मिनल पे काम कर रहे हो। चलिए हम ग्राफिक मोड में चलते हैं, और ग्राफिक में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिक में जाने के लिए हमें, क्योंकि आपको पता है कि वो पहला टर्मिनल था, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टर्मिनल पर स्विच करना पड़ेगा। पहले टर्मिनल पर स्विच करने के लिए आपको क्या दबाना है, Ctrl Alt F1। इससे किस में आ जाओगे, आप पहले टर्मिनल पर आ जाओगे। ठीक है, जो कि हमारा ग्राफिक के लिए है बाई डिफ़ॉल्ट। तो ये है। चलिए हम किसी भी एक तरीके से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टरी से रिलेटेड कमांड्स। तो डायरेक्टरी से रिलेटेड जो भी कमांड है यहाँ पे लाइनक्स में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डायरेक्टरी बोला जाता है वो फोल्डर को इंडिकेट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कहाँ पे काम कर रहे हैं, इस चीज़ को हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक कमांड डालनी पड़ेगी जो कि है pwd। और pwd से का मतलब क्या है, यहाँ पे रिटर्न जो आ रहा है वो है आपका स्लैश के अंदर रूट, यानी कि हम जिस यूज़र से लॉगिन है फ़िलहाल रूट से, उसकी होम डायरेक्टरी में फ़िलहाल काम कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, रूट्स होम इस लोकेशन पे। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं, या फिर आप डेस्कटॉप पे आ सकते हो। यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ls से आप पता लगाओगे कि यहाँ पे कौन कौन से फाइल या फोल्डर अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये सारे के सारे फोल्डर हैं और इनके अलावा जितनी बची हुई हैं वो सारी की सारी हमारी फाइल्स हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक फ़ोल्डर बनाना है। उसके लिए हम क्या कमांड चलाएंगे, mkdir, जो कि पहली कमांड है डायरेक्टरी से रिलेटेड। mkdir स्पेस देके हम किसी भी फोल्डर का नाम लिख देंगे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं अपना कोई भी नाम लिख देता हूँ, सपोज करो सिंह लिख देता हूँ। देन यहाँ पे ls करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो है आपका सिंह नाम का जो फोल्डर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं फ़िलहाल ये देखना चाहता हूँ कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है /root, जबकि आपने देखा कि यहाँ पर मेरा सिंह नाम का फोल्डर भी अवेलेबल है जैसा कि ये है। तो अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद में SINGH यानी उस फोल्डर का नाम डाल देता हूँ, एंटर कर दूंगा। आप अगेन चेक करोगे PWD से तो आपको पता लगेगा कि आप सिंह नाम के फोल्डर के अंदर पहुंच चुके हो। अगर आप इस फोल्डर से बाहर निकलना चाहते हो, यानी जहां पर भी आप काम कर रहे हो उससे एक स्टेप बैक आना चाहते हो, या फिर इस फोल्डर से बाहर निकलना चाहते हो, CD स्पेस डबल डॉट आप डाल सकते हो। देन अगर आप PWD से चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप रूट के अंदर काम कर रहे हो। देन उसके बाद में क्या है, एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी। सपोज़ करो कि आपने ये फोल्डर जो है आपको ये रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, rmdir स्पेस देके आप इस फोल्डर का नाम डाल सकते हो। तो आपने देखा कि ये फोल्डर यहाँ से हट गया। ये है आपकी डायरेक्टरी की कुछ कमांड्स, बाकी और भी आगे डिटेल में डिस्कस करना है। देन आगे चलते हैं हम फाइल से रिलेटेड कमांड्स पे। तो सपोज़ करो हम कोई एक फाइल बनाना चाहते हैं, जो ब्लैंक फाइल बनाना चाहते हैं, तो टच उसके लिए कमांड है, टच स्पेस दे के मैंने लिख दिया। सपोज़ करो फाइल नेम मैं कोई देना चाहता हूँ टेस्ट फाइल। आप यहाँ पे ls से चेक कर सकते हो कि हमारी टेस्ट फाइल बन के आ चुकी है। देन उसके बाद में मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें देखना कि टेस्ट फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो कैट स्पेस टेस्ट फाइल करेंगे तो आप देख सकते हो कि कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फाइल बनाने के साथ साथ उसके अंदर कुछ डेटा भी मैं डालूँ। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए मुझे कैट स्पेस देके और टेस्ट फाइल 2 टेस्ट फाइल 1 एंटर करना है। इससे क्या होगा, अब ये मुझसे कह रहा है कि आप कुछ यहाँ पर डेटा डालिए। मैंने लिख दिया यहाँ पर दिस इज़ अ न्यू फाइल, दिस इज़ अ न्यू फाइल, एंटर, और मैंने लिख दिया थैंक यू। और इसे सेव करने के लिए आप Ctrl D दबा सकते हो। इससे क्या होगा, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। आप ls से चेक करोगे तो यहाँ टेस्ट फाइल 1 भी बन के आ चुकी है। आप देखना चाहते हो कि टेस्ट फाइल 1 के अंदर क्या है, तो कैट स्पेस टेस्ट फाइल 1। इससे आपको पता लगेगा कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ न्यू फाइल एंड थैंक यू। तो ये है आपकी कैट कमांड के थ्रू आप किस तरीके से फाइल बनाओगे। नेक्स्ट जो है, कैट से आप कंटेंट भी रीड कर सकते हो जैसा कि मैंने अभी बताया। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये टेस्ट फाइल 1 के अंदर जो भी मटेरियल है आप उसे उसकी एक कॉपी टेस्ट फाइल के अंदर भी रखना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे 2 फाइल हैं, एक टेस्ट फाइल 1 और एक टेस्ट फाइल 2। एक आपके पास यहाँ पे 2 फाइलें हैं, एक है टेस्ट फाइल और एक है टेस्ट फाइल 1। टेस्ट फाइल 1 के अंदर ये लिखा हुआ है और टेस्ट फाइल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डेटा है, यानी टेस्ट फाइल 1 के अंदर जो डेटा है उसकी एक कॉपी टेस्ट फाइल के अंदर डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करोगे, कैट से आप इसे टेस्ट फाइल को पहले रीड कीजिए, टेस्ट फाइल 1 को, और उसके बाद मैं ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लिख दिया आपने अगेन टेस्ट फाइल, यानी कि कौन सी फाइल का डेटा किस में डालना चाहते हो। ऐसा करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे, अब आप चेक करोगे टेस्ट फाइल को, तो आपको पता लगेगा कि इसका डेटा जो है इसमें आ चुका है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि जो डेटा है वो मेरा बार बार ओवरराइट होता रहे, तो इससे क्या है, ये करेक्ट वही सिंबल है। अगर मैं इसे दोबारा चला दूंगा तो ऐसा नहीं है कि पहली वाली 2 लाइन लिखी हुई है और बाद में 2 लाइन और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा तो इससे क्या होगा, इससे ज़रूर ऐसा होगा कि पहली वाली 2 लाइन रहेंगी, उसके अलावा
दूसरी 2 लाइन और आके ऐड हो जाएंगी। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 4 लाइन आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इसे देखना चाहता हूँ कि इस किसी भी फाइल में कितनी लाइन्स हैं, तो -n ऑप्शन डाल दूंगा, तो मुझे जो भी आउटपुट दिखाएगा वो लाइन नंबर के साथ में आउटपुट दिखाएगा। फाइल से रिलेटेड कुछ कमांड्स हुई। अब rm यानी डिलीट करने से रिलेटेड, फाइल या फोल्डर डिलीट करने से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं, वो देखते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी टेस्ट फाइल 1 और टेस्ट फाइल पड़ी हुई है। मुझे अगर इस फाइल को डिलीट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, rm स्पेस कोई फाइल नेम दे सकता हूँ जो कि है मेरा टेस्ट फाइल। टेस्ट फाइल से जैसे ही एंटर मारूंगा वो मुझसे पूछेगा क्या आप इसे रिमूव करना चाहते हो। मैंने कह दिया जी यस। अगेन आप चेक करोगे तो यहाँ से टेस्ट फाइल हट चुकी है। उसके बाद में क्या है, अगर आप rm-i यूज़ करते हो तो देखिए आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि rm और rm-i इन दोनों का मतलब सिमिलर ही है। क्यों? क्योंकि rm-i का मतलब ये है कि वो डिलीट करने से पहले आपको पूछेगा, तो वो तो बिना rm के भी बिना i के भी पूछ रहा था। देखिए इसका भी वही मतलब है, आपको रिमूव करने से पहले पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर अगर यस कर दोगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप चेक कर सकते हो विच rm, तो आपको यहाँ पता लग रहा है कि rm जो है rm-i का एलियास है। एलियास का मतलब डुप्लीकेट नेम है, यानी आप rm चलाते हो तो भी वही मतलब बनता है उसका, और rm-i चलाते हो तो भी वही मतलब बनता है। आगे है, अगर आप सपोज करो किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो, अगर आप किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो पहले मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा mkdir स्पेस दे के। सपोज़ करो मैं abc नाम का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, और अब मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। बट डिलीट करने से पहले मैं इसके अंदर एक फ़ाइल और बनाना चाहता हूँ। टच स्पेस abc के अंदर टेस्ट नाम की एक फ़ाइल बना दी मैंने। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे डिलीट करने के लिए अगर मैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको कमांड बताई थी, क्या थी, rmdir स्पेस abc, अगर ऐसा करता हूँ तो ये मना कर देगा। क्यों? rmdir केवल एम्प्टी फोल्डर को ही या एम्प्टी डायरेक्टरी को ही डिलीट कर सकती है। अगर किसी फाइल के अंदर कोई मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसे ये rmdir से वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, rm का यूज़ करना पड़ेगा, rmdir के बजाय rm। लेकिन आप देखोगे कि rm तो किसी फाइल को डिलीट करने के लिए होती है, तो आप इससे किसी फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो बिल्कुल, बट उसके लिए आपको -r यानी रिकर्सिव वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप किसी भी भरे या खाली फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हो। देखिए ये आपसे पूछ रहा है बार बार। चलिए, तो ये डिलीट हो चुका है, आप देखोगे तो यहाँ से abc नाम का फोल्डर हट चुका है। चलिए इस बात को मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर ये आप इस तरीके से डिलीट करोगे तो आपसे यस या नो का ऑप्शन पूछेगा, यानी आपसे पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं। आप चाहते हो कि वो ऐसा ना करो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप रिमूव की कमांड टाइप करोगे। चलिए टेस्टिंग के लिए मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, टच स्पेस एक्स नाम से मैंने एक फ़ाइल बना दी। ls करके देखा, आप देख सकते हो लास्ट में x दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब इस x को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, rm स्पेस x। बट आपने जैसा कि लास्ट टाइम देखा कि rm से क्या होगा, rm स्पेस x से क्या होगा, वो आपसे पूछेगा। बट आप चाहते हो कि ऐसा ना करें तो -f नाम का अगर आप ऑप्शन डाल देते हो तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप डिलीट करना चाहते हो। देखा आपने कि ये किस तरीके से इसने पूछा भी नहीं और ये डिलीट कर दिया। चलिए ls से देखोगे तो यहाँ से x जो है आपका हट चुका होगा। क्लियर? ये था डिलीट से रिलेटेड। अब चलिए कुछ हेल्प से रिलेटेड हम कमांड पढ़ते हैं कि लाइनक्स में अगर आपको कोई कमांड चलानी नहीं आ रही है तो आप लाइनक्स के अंदर इनबिल्ट कुछ हेल्प के ऑप्शंस होते हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। बेसिकली ये 5 से 6 ऑप्शंस होते हैं। चलिए मैं बताता हूँ इन्हें किस तरीके से आपको यूज़ करना है। सपोज़ करो आपको ये rm वाली जो कमांड है वही आपको समझ नहीं आ रही, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है इसमें व्हाट इज़ rm, यानी व्हाट इज़ तो कमांड है, आप पूछ सकते हो इससे कि व्हाट इज़ rm। ध्यान रखना व्हाट इज़ के बीच में कोई स्पेस नहीं है, देन rm स्पेस देके rm लिखेंगे। तो व्हाट इज़ rm, इससे क्या होगा, ये आपको सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन दे देगा rm के बारे में कि इसका क्या काम होता है। सेट, तो पहला तरीका था व्हाट इज़। दूसरा तरीका क्या है, मैन। मैन का मतलब क्या होता है, मैनुअल से। मैन का मतलब क्या होता है, मैनुअल से। मैन स्पेस rm अगर आप चलाओगे
तो ये आरएम का आपको पूरा मैनुअल छाप के दे देगा कि आप आरएम के द्वारा क्या क्या कर सकते हो, आरएम में के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। और अगर यहाँ पे अगर आप फंस जाते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक एंड आएगा, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली क्यू दबा के छोड़ देना है। ठीक है, तो आप सेकंड तरीका मैनुअल भी आपको समझ आ गया होगा आई हो। और उसके बाद में क्या है, इन्फो स्पेस आरएम, यानी आप आरएम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो। तो देखिए ये आरएम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रिमूव्स फाइल्स और डायरेक्टरीज, और जो भी इसका यूज़ होता है वो बता रहा है। बट अगेन वही, यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एक कमांड है हेल्प, तो उसे यूज़ करने के लिए आरएम स्पेस -- हेल्प। अगर आप ये कमांड चला देते हो तो इससे क्या होगा कि आरएम से रिलेटेड जो भी हेल्प होगी वो आपको बता देगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कमांड चलाई तो इसका ये यूजेस भी बता रहा है, सिंटैक्स भी बता रहा है, और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी मुझे बता रहा है। और लास्ट जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो है विच स्पेस आरएम। इससे आपको पता लग जाएगा कि आरएम आपकी कमांड है वो क्या है और कहाँ पे एक्चुअली वो फाइल, कमांड के नाम की फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट है। तो ये बेसिकली पाथ होते हैं जिसमें से बिन के भी एक हमारे पाथ में आता है। तो आरएम क्या है, बिन के अंदर पड़ा हुआ है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आरएम के क्या है, डिफरेंट यूज़ क्या है हेल्प के। और एक लास्ट तरीका और है हेल्प चलाने का, वो है एक डायरेक्टरी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ /usr के अंदर शेयर के अंदर डॉक। इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि लाइनक्स के अंदर बहुत सारी कमांड चलती हैं और उन कमांड से रिलेटेड यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं। आप किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हो और उसकी रीडमी फाइल को रीड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने इस जिप के अंदर गया, जिप से रिलेटेड क्या है इसका, तो मैंने क्या किया कैट स्पेस रीडमी। तो इससे आप देख सकते हो कि कैट किस तरीके से रीडमी फाइल क्या बता रही है कि आप इसका क्या कर सकते हो क्या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली 6 हमारे पास जो है लाइनक्स के इनबिल्ट टूल हैं हेल्प के। इनसे आप क्या कर सकते हो, लाइनक्स की हेल्प निकाल सकते हो। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हमें बची हुई हम इसकी और भी बहुत सारी कमांड हैं, बट पार्ट 1 में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट 2 में देखते हैं।